सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। रोडवेज में संविदा चालक के बेटे ने पास की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में मुरादाबाद तहसील ठाकुर द्वारा के गांव जटपुरा के रहने वाले मोइन मंसूरी ने 296 रैंक हासिल की है। वे मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनके पिता यूपी रोडवेज में संविदा चालक रहे हैं। पूरे परिवार में आज खुशी का माहौल है। परिवार को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा है। मुबारकबाद देने वालों की भीड़ लगी हुई है। इस मौके पर मोइन अहमद ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय हिंद मीडिया। जी मोइन जी, आपने जो यूपीएससी क्लियर की है, अपनी रैंक के बारे में बताएं और अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम मोइन अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के जटपुरा का रहने वाला हूँ। अभी हाल ही में घोषित सिविल सर्विसेज 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें मेरी 296 रैंक आई है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक तक्षशिला शिशु बटिका स्कूल जलालपुर खालसा से प्राप्त की है। 10th मैंने एसएसएम इंटर कॉलेज अपने गांव से ही किया है। उसके बाद 12th की शिक्षा भी मैंने आरएस इंटर कॉलेज जटपुरा से ही प्राप्त की। उसके बाद स्नातक की उपाधि मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित एक प्राइवेट कॉलेज से प्राप्त की है और उसी दौरान मैंने साइबर कैफे का भी कार्य किया है। मेरे पिताजी का नाम बली हसन है। वो पेशे से एक संविदा चालक हैं रोडवेज में। अच्छा सर, जैसे आपने ये यूपीएससी क्लियर की है, तो आप कुछ ये बताएं कि जो फ्यूचर में लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें? मैं एक छोटे से क्षेत्र से आता हूं, तो सबसे पहले तो मैं यही सजेशन देना चाहता हूं कि अपने सपनों को बड़ा करें। जरूरी नहीं कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो दूसरों ने नहीं की है। शायद मैं अपने गांव से, अपने क्षेत्र से पहला व्यक्ति होऊंगा क्योंकि मैंने उस लेवल का सोचा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी सोच बड़ी कीजिएगा। जब आप अपनी सोच बड़ी कीजिएगा तो उसके बाद इस तैयारी के दौरान दिक्कतें तो आती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस भी होता है और भी बहुत सारी दिक्कतें नजर आती हैं। तो जिसके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा, शुरुआती स्तर पे आप अगर एकेडमिक लेवल पे देखें, यानी कि जो एग्जाम करने के लिए जरूरी है, जो किताबें हैं या नोट्स हैं, तो उसमें आप बेसिक अच्छा कीजिएगा। एक वक्त दीजिएगा, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का वक्त आपको बेसिक जो बुक्स हैं उन पर खर्च करना चाहिए। कितने घंटे की तैयारी मान के चलते हैं कि मतलब नए स्टूडेंट को देनी चाहिए? मुझे लगता है जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। तो उस वक्त हम 10 से 12 घंटे आसानी से पढ़ सकते हैं, कभी कभी 12 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे आप 8 से 10 घंटा भी पढ़ते हैं तो एनफ रहेगा इस एग्जाम को क्लियर करने में। अच्छा सर, जैसे कि अभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, अब यहाँ से यूपीएससी क्लियर की है, तो आपका कोई विजन इस टाइम है कि मतलब इस सेगमेंट में मैं अच्छा काम करूँगा? किस चीज़ को लेकर आप आगे चल रहे हैं? अभी मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले तो जो भी मुझे सर्विस मिलेगी और जो भी मुझे कैडर अलॉट होगा, तो वहाँ के लोगों के लिए मैं कार्य करूँ। वहाँ के जो समाज है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ के लिए बेहतरी के लिए उस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए कार्य करूँ। साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि अब क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट बन चुका हूँ, तो मेरे जो भी लिंक्स रहेंगे उनका यूज करके अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का जो भी विकास मैं कर सकता हूँ अपने थ्रू, या जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे बात कर मैं यहाँ के युवाओं के लिए एक बेहतर माहौल बनवा सकूं। और मैं पर्सनल लेवल पे भी कुछ करना चाहता हूँ। कैडर के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि किस पोस्ट के लिए आपको रिकमेंडेशन मिलेगा? जी, 296 मेरी रैंक है, तो और मेरी कैटेगरी ओबीसी है, तो इंशाल्लाह मुझे प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा। कैडर जो है वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज किस कैडर में कितनी है। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंसेस तो उत्तर प्रदेश कैडर ही दिया है। अगर उत्तर प्रदेश में ओबीसी की वैकेंसी रहती है तो मुझे यूपी कैडर मिल जाएगा, अदरवाइज उसके बाद के जो भी कैडर है तो वहाँ पर जाने की संभावना रहेगी। अच्छा, कोई खास मैसेज आप क्षेत्र में देना चाहें? आज क्षेत्र के बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुद पर भरोसा रखें। कोई भी चीज़ इंसान से बड़ी नहीं होती है। आप हौसला रखिएगा, अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाएंगे। और जो भी दिक्कतें आती हैं, हर चीज़ में दिक्कत आती है। आजकल तो कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि मुझे लगता है कि आप चाहे यूपी पीसीएस ले लीजिएगा या चाहे 10+2 का एग्ज़ाम लीजिएगा, उसमें भी 4 से 5 साल इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो क्यों ना, अगर आपके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो बड़ा सोच लीजिएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप बड़ा सोचें। जो मैं सोचता हूँ कि आप पहले सोचिएगा, उसके बाद रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। अच्छा, फाइनली हम पूछना चाहेंगे, इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देंगे? इस सक्सेस का सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इतनी बड़ी सफलता से नवाजा। उसके बाद मैं अपने माँ बाप और स्पेशली अपनी माँ को इस सफलता का क्रेडिट देना चाहूँगा, जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा। एक वक्त पे मेरे मतलब ट्यूशन पढ़ने के पैसे भी वो अपनी पॉकेट मनी से बचाकर मुझे देती थी। और इसके बाद मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा अतिया फाउंडेशन को, जहाँ से मेरी पूरी कोचिंग हुई, मुझे पूरी तरीके से हर तरीके से सपोर्ट मिला। वहाँ के फाउंडर साहिल सर और उनके परिवार का जो मुझे सपोर्ट रहा वो अतुल्य है। साथ ही मेरे एक सीनियर हैं आसिफ यूसुफ तांत्रे, 2000
2019 में उनकी 328 रैंक आई थी। तो उनका जो मुझे पर्सनल गाइडेंस रहा है तो वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहा है। तो हर स्टेज पर मेरे पास ऐसे लोग थे जो मुझे पढ़ाई में अलग तरीके से सपोर्ट करते थे, बाकी भी कुछ प्रॉब्लम रहती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाती हैं, तो उस तरीके के भी लोग मेरे पास थे। तो ओवरऑल सभी का ये सक्सेस है और मेरे दोस्त आजम, तला रजा, आजम और राशिद को भी मैं इस सफलता का धन्यवाद दूंगा और सोनू भाई का भी मेरे काफ़ी सपोर्ट रहा।